सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन हम इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ एल्स का आपको पता है, अगर इससे पहले आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है और सॉलिडिटी के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट सपोर्ट करती है, जैसे कि इफ हो गया, एल्स इफ हो गया या एल्स हो गया। तो चले हम अपना प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर इफ एल्स को यूज करते हैं। तो पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फू के नाम से, और यहाँ पे हम जो है वो एक पैरामीटर पास करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे एक्स। पब्लिक कर देता हूँ, प्योर कर देता हूँ। क्या है ये आगे की वीडियोस के अंदर हम इसको कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पे नहीं यूज करूंगा तो थोड़ा सा एरर आ जाएगा, इस वजह से मैं भी यहाँ के लिए यूज कर रहा हूँ। लेकिन आगे की वीडियोस के अंदर हम आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा प्योर कीवर्ड का। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन के अंदर। देखें यहाँ पे जो होता है, जो पैरामीटर आप पास करते हो यहाँ पे उस वेरिएबल को बना लेते हो, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, डेटा टाइप डिफाइन करनी है। मतलब यहाँ पे आप जिस वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हो, जिस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवाओगे वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन कुछ इस तरह से बनता है। तो इफ एल्स हमारी वीडियो का मकसद है कि हम इसको समझें। तो इफ, अब देखें इफ के अंदर हमारे पास क्या लगती है, कंडीशन लगती है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू लेस देन 10 होती है तो क्या करो, 0 रिटर्न कर देना, ठीक है। अदरवाइज हम एल्स इफ है तो एल्स इफ के अंदर भी क्या होगा, कंडीशन यूज होगी। तो अगर x की वैल्यू लेस देन 20 है तो क्या रिटर्न करवा दो, 1 रिटर्न करवा दो, ठीक है। अदरवाइज अगर ना हमारे पास 10 से वैल्यू कम है ना 20 से वैल्यू कम है, तो तब आप क्या करवा दो, 2 रिटर्न करवा दो। चलें इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं और आपको समझा देते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया है, जैसे ही हम इस फंक्शन की वैल्यू में 10 से कम वैल्यू डालेंगे, जैसे कि मैं 6 डाल देता हूं और फू करता हूं, तो क्या रिटर्न कर रहा है, 0। अगर मैं 10 से ज्यादा वैल्यू डाल देता हूं, मतलब 10 से लेके 30 तक के दरमियान वैल्यू डाल देता हूं और फू दबाता हूं, तो देखें क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। और अगर 20 से वैल्यू बढ़ जाए तो क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सिंपल से हमने जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट का कुछ इस तरह से यूज किया है। अब दूसरा तरीका भी, एक सिंपल तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने इतनी ज्यादा लाइंस नहीं लिखनी तो किस तरह से आप इफ एल्स स्टेटमेंट को सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दोबारा हम एक फंक्शन बना रहे हैं टर्नरी के नाम से, और सेम एक पैरामीटर पास करेंगे, पब्लिक प्योर बनाएंगे, रिटर्न करेंगे, और जिस टाइप को रिटर्न करवा रहे हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अगर x की वैल्यू लेस देन 20 है और रिटर्न करवा दो 1, अदरवाइज रिटर्न करवा दो 2, एल्स के अंदर मैं अगर ये लिखना चाह रहा हूं, तो याद रखिएगा इसको लिखने का आसान तरीका, एक लाइन के अंदर आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। सिर्फ एल्स स्टेटमेंट को सिंपल आप क्या करें, रिटर्न का कीवर्ड यूज करें। सिंपल आप क्या करें, रिटर्न का कीवर्ड यूज करें, और सबसे पहली कंडीशन जो आप है ना वो यहां पर डिफाइन कर दें कि x इज लेस देन 10, क्वेश्चन मार्क लिखें। उसके बाद जो जो
इफ के अंदर जो रिटर्न करवाना चाह रहे हैं वो पहले लिखें, उसके बाद जो एल्स के अंदर रिटर्न करवाना चाह रहे हैं वो बाद में लिखें और बीच में सेमीकोलन लगा दें। तो इस पूरी स्टेटमेंट को आप एक लाइन के अंदर शॉर्ट हैंड तरीके के अंदर भी जो है वो लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करें ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छा भी दिखे और करें। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं 4 दबाता हूं तो क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अगर 10 से ज्यादा वैल्यू होगी तो क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। तो है ना कमाल का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।